हेलो सो भाई, नमस्ते। आप सबका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। तो आज की नई वीडियो मैं एक ग्रामर इंग्लिश का टॉपिक लेके आ चुका हूँ। सिंपल टॉपिक, बहुत बेसिक टॉपिक, सेंटेंसेस एंड इट्स टाइप्स। सेंटेंस। तो पहले भी देख लेते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहला, व्हाट आर सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, और फिर हम कुछ 5 क्वेश्चन भी करेंगे। एज ए वन शॉट होने वाला है सेंटेंसेस का। इसमें हम कौन से टाइप पढ़ेंगे? इसमें हम 3 टाइप पढ़ेंगे सेंटेंस के आज। सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस और कॉम्प्लेक्स। सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सेंटेंस? आप सबने हमेशा बचपन से सुना होगा सेंटेंस की डेफिनेशन, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, the group of words that makes complete sense। कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कंप्लीट सेंस बनाते हैं उन्हें कहते हैं सेंटेंस। अब वर्ड्स होते हैं ग्रुप ऑफ alphabets A, B, C, D. For an example, cat is running। वर्ड आ गए, मतलब आ रहा है कैट भाग रही है, कैट इज रनिंग। और एक तरीका हमारे सेंटेंस को दिखाने का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन कंपलसरी है। कंपलसरी है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन कंपलसरी है। मैंने यहाँ पे लिख दिया एन एप्पल, एप्पल आ गया है ना। सेंस आ रहा है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन कंपलसरी है। फॉर एन एग्जांपल, रिया इज ईटिंग, साम इज रनिंग, साम इज रनिंग फास्ट, Sam is running fast, Ram is running fast, Ram defeated Ravan, Ram and Ravana won together। ये होती है सेंटेंसेस। अब एक सेंटेंस हमेशा कैसे शुरू होता है? विद कैपिटल लेटर। एक सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू होता है और वो खत्म होता है पंक्चुएशंस। स्टार्ट एंड। फॉर एन एग्जांपल, राम इज रनिंग, फुल स्टॉप आ गया, कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप। ठीक है, अब मैं लिख दूं हु इज राम, क्वेश्चन मार्क, पंक्चुएशन आ गई। पंक्चुएशंस मेजरली इसमें कौन सी यूज होती हैं? फुल स्टॉप, कॉमा, एक्सक्लेमेटरी मार्क, कॉमा, क्वेश्चन। मेजरली ये यूज होती है, होती कई सारी हैं बट एंडिंग इनसे ही होती है। ठीक है, तो अब सेंटेंस समझ गए या कैसे उनका स्टार्ट होता है, कैसे उनका एंड होता है। हम ये भी समझ गए, हमने ये भी पढ़ लिया कि व्हाट आर सेंटेंसेस एंड वर्ड्स। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। पहला है सिंपल सेंटेंसेस। एज देयर नेम इंडिकेट्स, सिंपल, दे आर सिंपल, बहुत साफ सिंपल होते हैं। इनमें इनका कॉम्बिनेशन क्या होता है? They have a subject and one predicate। एक सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट होगा। इसमें ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं
और मॉडिफायर। ये कंपलसरी नहीं है बट ये कंपलसरी है। इट हैज ओनली इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसमें कौन सा क्लॉज होता है? इंडिपेंडेंट, आजाद। सिंपल सेंटेंस is a combination of a subject and one predicate. One predicate. It can also contain an object and a modifier. Only one clause, no joining words like but and because. खाली एक ही क्लॉज होगा, इसमें क्या क्या नहीं होगा? जॉइनिंग वर्ड्स नहीं होंगे, इसमें जॉइनिंग वर्ड्स नहीं होंगे, बट एंड ऐसे। इसमें जॉइनिंग वर्ड्स नहीं होंगे बट और एंड जैसे। ये होगा सिंपल सेंटेंस। फॉर एन एग्जाम्पल, शी sings well, he writes fast। सिंपल सेंटेंस है, कैपिटल लेटर है, फुल स्टॉप है, सब्जेक्ट है, क्लॉज है, राइट्स फास्ट, एवरीथिंग, बट नॉट अ जॉइनिंग वर्ड और नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग। सिर्फ सिंपल, as their name indicates that they are simple। ठीक है, अब आते हैं अगले टॉपिक पर, कंपाउंड। as the compound name is saying, they are mixture or they are somewhere more complex or more data than simple। इस सेंटेंस में क्या होता है? टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज। टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं joined by coordinating conjunctions। coordinating, ये वर्ड ध्यान रखना, coordinating conjunction। ज्वाइन कैसे होंगे ये वर्ड्स? coordinating conjunctions, and but और so yet, इस टाइप के वर्ड होते हैं। इसमें जितने क्लॉजेस होते हैं, चाहे दो हो चाहे चार हो, सबकी क्या होगी? इक्वल इंपॉर्टेंस होगी सेंटेंस में। फॉर एन एग्जाम्पल, इक्वल इंपॉर्टेंस होगी। फॉर एन एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू प्ले आउटसाइड बट इट इज रेनिंग हैवीली। दोनों में इंपॉर्टेंट है, रेनिंग हैवीली और प्लेइंग आउटसाइड। कि मेरा मन है बाहर खेलने का लेकिन बाहर बहुत बारिश हो रही है, ज्वाइन हो गया बट से दो क्लॉज। ये होता है कंपाउंड सेंटेंस। शी स्टडीड हार्ड येट शी फेल्ड द एग्जाम। शी स्टडीड हार्ड सो शी पास द एग्जाम एंड ही पास द एग्जाम। हर सेंटेंस को किसी वे में ले सकते हैं। दो इंडिपेंडेंट या उससे ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे। अब अगला आता है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, अब as their name said, they are complex, more complex। वन, इसमें क्या होता है? इंडिपेंडेंट और नहीं, डिपेंडेंट क्लॉज। इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और दो या दो से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होंगे। सबऑर्डिनेट क्लॉज और कॉमन सबऑर्डिनेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल वर्ड्स कौन से लगेंगे इसमें? कॉमन सबऑर्डिनेट वर्ड्स आएंगे बिकॉज, although, तो, when, why, इस टाइप के वर्ड लगते हैं। वन क्लॉज डिपेंड्स ऑन द अदर। एक बेसिक पॉइंट होता है, एक जो क्लॉज होगा वो दूसरे पर क्या करेगा? डिपेंड करेगा। ये होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें एक क्लॉज दूसरे पर डिपेंड करता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और दूसरे दो से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं।
जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं सबऑर्डिनेट वर्ड से जुड़े होते हैं, जैसे कि ऑल्दो, व्हाइल, बट, व्हेन, बट भी, व्हेन, ऑफ, दैट। एग्जांपल, she knows the boy, she knows the boy who won the prize। वो उस लड़के को जानती है जिसने प्राइज जीता। आ गया हु, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, आ गया। ये होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब इस चैप्टर में ज्यादा कुछ करने को है नहीं, तो खत्म तीनों टॉपिक। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जैसे मैंने बोला था 5 क्वेश्चंस कर लूंगा। पहला क्वेश्चन, मतलब आपको डिफाइन करना है कि कौन सा सेंटेंस है, हम ये कैसे पहचानेंगे। द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, चिड़िया आसमान में उड़ रही है। अब क्या है, कोई जॉइनिंग वर्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अब बाकी सब में जॉइनिंग वर्ड था, कंपाउंड में भी था, कॉम्प्लेक्स में भी था, जॉइनिंग वर्ड नहीं है। व्हाट इज दिस? अ सिंपल सेंटेंस। पहले ही देख लो जॉइनिंग वर्ड, देखो जॉइनिंग वर्ड है तो देख लो कौन से क्लॉज हैं, कितने क्लॉज हैं, कैसे हैं, तो ये देख लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आई नो द गर्ल हु वॉज बीटन। मैं उस लड़की को जानता हूं जो मारी गई थी। अभी पढ़ा था इसका एग्जाम्पल, हु आ गया कॉम्प्लेक्स। ऐसे पहचानो जॉइनिंग वर्ड क्या है, हु किस में था, कॉम्प्लेक्स। अब he worked hard and he got success। जॉइनिंग वर्ड देख लो, and is not, although and is not the subordinate word or the joining word। तो जॉइनिंग वर्ड भी है, इसमें जॉइनिंग वर्ड नहीं होता है, इसमें होता है, बट सबऑर्डिनेट होता है, जॉइनिंग वर्ड भी है, एंड है, तो ये कौन सा हो गया, बहुत इजी है टॉपिक। तो तीनों तरीके के क्वेश्चन भी हो गए। एज मैंने कहा है दैट आई विल प्रोवाइड द पीडीएफ, तो मैं इसमें आपको एक तो इसके नोट्स, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के नोट्स, और संग में एक वर्कशीट प्रोवाइड करूंगा कंटेनिंग 15 क्वेश्चंस। तो आज के लिए इतना ही, बट हाँ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा। यूट्यूब पे ग्राफ आता है, उसमें ऐसे 2 लाइनें हैं, पहला है नॉन सब्सक्राइब, दूसरा है सब्सक्राइब। अब ये तो 65% ही है, 50%। अब सिर्फ आधे लोग सब्सक्राइब कर रखे, बाकी सब्सक्राइब नहीं करा। प्लीज इस बार को यहाँ से यहाँ ले आओ, और इस वाली बात को यहाँ से यहाँ ले आओ, इतनी मदद कर दो। अभी मेरे पास करेंटली दूसरा मोबाइल है नहीं तो मैं आपको दिखाता, उसका ग्राफ ये 1 मिनट रुको मैं लेके आता हूँ। वो या आप तो सब लोग तो कर ही दोगे, आप सबके ही प्यार की जरूरत है, बस सब्सक्राइब करो प्लीज। स्टार्टिंग है, थोड़ा ग्रोथ करेगा, मैं और भी आगे तक चीज़ें बढ़ाऊंगा। वीडियो क्वालिटी में धीरे धीरे एनहांस करता जा रहा हूँ। टॉपिक्स भी मैं मल्टीपर्पज कवर कर रहा हूँ, मैंने पहले जनरल टॉपिक्स भी किए। अब हाँ, आप लोगों का ये सवाल, मुझे कई लोगों ने बोला, मेरे आसपास के लोग होते हैं, उन्होंने बोला कि भैया आपकी एडिटिंग वाली वीडियो और उसका एक्सप्लेनेशन नहीं आ रहा है। तो मैंने एक डाल दिया था एक्सप्लेनेशन परसों, मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट वाटर वाली का, और भी वीडियो मैं तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि वो मैं खुद तैयार करता हूँ तो मैं थोड़ा टाइम लगता है, डल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, वर्कशीट ऑफ पीडीएफ प्रोवाइड रहेगी, बस आप सब ऐसे प्यार देते रहिए। धन्यवाद।